परमात्मा ऐसे जीवों का संबंध, ऐसे जीवों को अपना ही कहते हैं। भागवत जी में श्री सूत जी महाराज से सौनकादिकों ने 6 प्रश्न किए हैं। उन्हीं 6 प्रश्नों का परिणाम है भागवत जी। प्रश्न करते हैं, प्रभु इस भागवत जी की रचना कब हुई? जीव का परम कल्याण क्या है? किम श्रेयः शास्त्र सारः कः शावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कं शरणं गतः किम श्रेयः। जीव का परम कल्याण कैसे होगा? शुद्ध जी महाराज कहते हैं, सकृष्ण भक्ति ही परम श्रेयः। जो भगवान की भक्ति है उसी से जीव का परम कल्याण संभव है। कहते शास्त्र सारः का, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? बोले शैव शास्त्र सार ही। भगवान की भक्ति हो जाए, भगवान से प्रीति हो जाए, वही समस्त शास्त्रों का सार है। तो कहते भगवान जब इस धराधाम पर अवतार लेकर के आते हैं तो करते क्या है? सावतार प्रयोजनम, उनके अवतार का प्रयोजन क्या है? अवतारो शताम रक्षः। कहते हैं जब भगवान इस धराधाम पर अवतार लेकर के आते हैं तो जीव मात्र की रक्षा करते हैं। जो साधु जन हैं उनकी भगवान रक्षा करते हैं। अगर भगवान को रक्षा करने के लिए ही आना था, हम तो देखते हैं कि भगवान जब आते हैं तो दुष्टों को मारते हैं। बोले भगवान दुष्टों को मारने के लिए धराधाम पर नहीं आते हैं। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिनके भ्रिकुटी टेढ़ी करने मात्र से सृष्टि खत्म हो जाती है, क्या वो परमात्मा को किसी को मारने के लिए आना जाना पड़ेगा? तो फिर भगवान क्या करने आते हैं? बोले भगवान यहां पर धराधाम पर आते हैं तो साधु पुरुषों की रक्षा के लिए आते हैं। बोले कैसे? देखो, आप लोग बैंक में जाते हो कि नहीं जाते हो? अरे मैं कुछ मांगूंगा नहीं, जाते हो कि नहीं जाते हो? हाँ या ना? सब डर रहे हैं कि पता नहीं कुछ मांग ना ले व्यास जी, है इसलिए बता नहीं रहे लोग। और मुझे पता कौन कौन जाता है बैंक में। आप बैंक में जाते हो तो वहां पर एक बंदूक लेके बैठा रहता है कि नहीं? किसको किसको मारा आज तक उसने बंदूक से? लेकिन बैठा तो है ना। तो किस लिए बैठा है? बैंक की सुरक्षा के लिए बैठा है। वहां पर जो असुरक्षा पैदा करेगा वो मारा जाएगा। उसी तरह भगवान इस धराधाम पर अपने अपने जनों की रक्षा के लिए आते हैं, उनको प्रेम प्रदान करने के लिए आते हैं, और उनमें जो बाधा उत्पन्न करता है वो मारा जाता है। तो कहते हैं जब भगवान इस धराधाम पर आते हैं तो करते क्या है? किम कर्म? कहते कर्म कृत्यादि लक्षणम। भगवान धराधाम पर जब आते हैं तो वो ऐसे ऐसे मार्ग प्रशस्त करते हैं जिसका अनुगमन करके प्राणी मात्र का कल्याण हो जाए। भगवान इस धराधाम पर आए, भगवान आने के बाद गुरु धारण किए। गुरु धारण करके भगवान ने उनसे शिक्षा ली। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी श्वास सहज श्रुतिचारी, सो पढ़ यह कौतुक भारी। वो परमात्मा पढ़े, कितना बड़ा आश्चर्य है। जिसकी श्वास प्रश्वास में वेद प्रस्फुटित हो रहे हैं, वो परमात्मा यदि पढ़ता है तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। लेकिन नहीं, भगवान ने इसलिए आकर के गुरुदेव की सेवा की कि आगे से लोगों में ये बात ध्यान बनी रहे कि गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए, शिक्षा गुरुदेव के ही सन्निधि में ग्रहण करना चाहिए। भगवान ने एक नियम बनाया। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाली प्रत्येक पीढ़ी कहेगी कि भगवान भी तो कौन सा ऐसा कुछ किए थे।
तो कहते हैं के अवताराश्चा, भगवान के कितने अवतार हुए? कहते हैं अवतारा असंख्येय, भगवान के असंख्य अवतार हुए जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। हम आप भी तो भगवान के ही अवतार हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हम सब भगवान के ही अंश हैं। इसलिए अवतारा असंख्येय। एक संत तो कहा करते हैं कि अवतारा असंख्येय, इस तरह मानिए सबके भगवान सबके बस में और सबके भगवान अपने अपने। अवतारा असंख्येय किस प्रकार से? इस प्रकार से समझिए कि आप जहां पर रहते हैं राजेंद्र भैया, जहां पर लोग रहते हैं वहां पर कितने मंदिर होंगे? कितने मंदिर, कितने गुरुद्वारे, सबके अपने अपने हैं। अब वहां पर वो जाता है तो क्या वो क्या कहता है कि ये भगवान नहीं है? हमारे ही मंदिर में जो वही भगवान है क्या? जहां जाते हैं हर जगह पर भगवान का दर्शन करते हैं ना। तो इसीलिए अवतारा असंख्येय, भगवान के असंख्य अवतार हैं। और भगवान जब इस धराधाम का त्याग करते हैं तो कहते हैं भगवान जाते कहाँ? धर्म कम शरणंगता, धर्म कहाँ जाता है? तो कहते धर्म भागवते स्थित, धर्म भागवत जी में आकर के स्थित हो जाता है। इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज भागवत जी की कथा सुनाते हैं। कहते हैं यह जो भागवत नाम का ग्रंथ है इसकी रचना कब हुई? कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान् समेतां मुनिः। कहते हैं वाह कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं, किस युग में इसकी रचना हुई? तो सूत जी महाराज कहते हैं द्वापर के अंत में श्री बद्रीनाथ में वैशंपायन पाराशर नंदन श्री व्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना की। और भागवत जी की रचना की एक बार की बात है, श्री व्यास जी महाराज बड़े चिंतित बैठे हुए थे। व्यास जी महाराज चिंतित अवस्था में बैठे हुए थे, नारद जी का आगमन हुआ। देखो भैया, जब कोई सृष्टि के लिए चिंता करेगा अर्थात सबके लिए चिंता करेगा तो परमात्मा उसकी सहायता करते हैं, और खुद के लिए चिंता करते हैं तो परमात्मा सहायता करते नहीं है ना। सबकी जो चिंता करेगा उसके लिए भगवान खड़े। व्यास जी महाराज चिंतित बैठे हैं और इस चिंता में बैठे हुए हैं कि मैंने इतने सारे शास्त्रों की रचना की, मैंने इतना कुछ लिखा, पर फिर भी मेरे हृदय को शांति नहीं मिल रही। ऐसा विचार करके व्यास जी महाराज चिंतित अवस्था में बैठे थे। उसी समय नारद जी महाराज भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए वहां पर पधारे। नारद जी महाराज कौन सा संकीर्तन करते हैं?